ये दो मंदिर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं। देवी मां है, मां अगर रात को भी सो रही है और बच्चे की आहट सुनाई दे जाए तो मां जाग जाती है। माता का दरबार, माता का मंदिर कभी बंद नहीं होता। हाँ, माता जी का श्रृंगार वगैरह थोड़ा बहुत करना हो तो भले थोड़ी देर बंद कर दे, पर माता का मंदिर बंद नहीं होता। कभी जाना वैष्णो देवी, रात भर दर्शन चलते हैं। कभी जाना देवास की टेकरी, रात भर दर्शन चलते हैं। कभी जाना मैयर, कभी बिजासन। तुम जितने देवी के मंदिर में जाओगे, चाहे मनसा जाओ, कामाख्या जाओ, चाहे चिंतपूर्णी, नैना, ज्वाला, सारे मंदिरों में रात भर दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि मां अपने बच्चों को जागता हुआ देखती है तो मां सो नहीं सकती। एक जगदम्बा और एक शंकर। शंकर का मंदिर भी कभी बंद, हाँ ये चोरों से बचाने के लिए भले मंदिर में ताला लगा दिया जाए, पर शिव का मंदिर भी बंद नहीं होता। तो शंकर का मंदिर क्यों नहीं बंद होता? तो शंकर भगवान की कथा कहती है क्योंकि शंकर शमशान में निवास करते हैं। शमशान का गेट काय को बंद करेंगे? वहां कौन आ रहा है? वहां तो कभी भी आ सकते। शिव भस्मीधारी, शिव त्रिपुंडधारी, त्रिकालदर्शी, उसका भी दरवाजा बंद नहीं होता। कोई शंकर से पूछे कि तुम कितनी बजे सोते हो? भगवान शंकर से कोई पूछ ले या माता रानी जगदम्बा भवानी से कोई पूछ ले, तुम सोते कब हो? चलो वो भी जाने तो तुम घर की मां से पूछ लेना, मां तो कितनी बजे सोती है? जरा सी बच्चे की आहट आई, जग जाएगी। भले बच्चा छोटा है तब की भी बात जान दो। बच्चा अगर बड़ा भी हो गया ना, कॉलेज भी पढ़ रहा है, खूब अच्छी नौकरी वोकरी भी करने की तैयारी कर रहा हो या नौकरी कर भी रहा हो ना, तो भी माता का हृदय माता का होता है। अगर बच्चे की जरा सी रात्रि को पढ़ने बैठा हुआ है, बैठा भले बड़ा बच्चा है और रात को अगर पढ़ाई कर रहा है, कितनी बजे बेटा पढ़ने बैठा और कितनी बजे तक पढ़ा, माता को बेटे को बताने की जरूरत नहीं होती। बेटा बताए ना माँ को तो भी माँ जान जाती है कि रात को तू 4 बजे तक पढ़ रहा था, ले मैं चाय बना कर ला देती। ये माता की आहट है, ये माता की वात्सल्यता है, ये माता की करुणा है। और बेटे का यदि मुख उतरा हुआ हो तो मां जान जाती है कि आज कोई बात है, पूछेगी क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो है। अगर बच्चा उस दिन नहीं बताएगा तो 2 दिन बाद मालूम पड़ जाएगा, पर माता को मालूम पड़ेगा। मेरी मां जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से कोई पूछे कि तुम सोती कब हो? कोई शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से पूछे तुम सोते कब हो, तुम विश्राम कब करते हो, तुम्हें निंद्रा कब आती है? भगवान ब्रह्मा को एक क्षण की निंद्रा आई और वेद हाथ से खसक गए। हयग्रीवा ने वेद ले लिए, तब भगवान तुरंत पधार कर वेद ला कर दिए। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते हैं। देव सोनी एकादशी पे सो गए, अब देव उठनी आएगी ना कार्तिक में, तब बढ़िया चकाचक उठेंगे। दत्त भगवान भी सोते हैं। सारे 33 कोटि देवताओं के सोने का श्रृंखला लिखी हुई है कि कौन देवता कहाँ कितने समय के लिए विश्राम करता है, कितने समय के लिए आराम करता है, कितने समय के लिए कौन सा देवता कब निंद्रा ग्रहण करते हैं। ये सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर एक देव अधिदेव महादेव के लिए कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान कितनी घड़ी, कितने पल, कितने क्षण सोते हो। एक शिव के लिए और एक जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती के लिए कहीं नहीं लिखा कि ये सोते हो। गणेश जी का भी विश्राम लिखा है कि गणेश जी भी विश्राम करते हैं। कार्तिकेय का विश्राम लिखा है, कार्तिकेय विश्राम करते हैं।
शंकर भगवान की कन्याएं जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली, देव, इनका भी लिखा है, इनका भी वर्णन लिखा है। जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, ये पांचों कन्या शाम को ठीक प्रदोष काल के समय पर विश्राम ले लेती है। इसलिए प्रदोष काल के समय, जैसे सूर्य अस्त होने का जब समय आने लगता है, प्रदोष काल जब आने लगता है, तब शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो जलाधारी को हटा दिया जाता है। पर भारत की भूमि पर 4 मंदिर ऐसे हैं जहां पर जलाधारी नहीं हटती है, जहां पर निरंतर जलाधारी में से जल गिरता है, निरंतर। प्रदोष काल के समय जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली जो शंकर भगवान की कन्या है, ये भी विश्राम कर लेती है। अशोक सुंदरी, शिव की पुत्री, ये भी विश्राम कर लेती। पर अगर विश्राम नहीं करते तो शिव, किसी ने पूछा सारी दुनिया आराम करती है, आप विश्राम करते हो, क्या मतलब है ये? शंकर भगवान कहते हैं मेरे कंठ पर भरा है विष, दिन भर लेता हूं राम का नाम, दोनों को मिला दो तो हो गया विश्राम। शिव विश्राम भी कर रहे हैं तो वो वाला विश्राम नहीं कि कहीं पलंग पर, कहीं सैया पर, कहीं जाकर सो गए, आराम कर लिया या तकिया लगाकर सो गए। भगवान राम का दर्शन करोगे तो सोते हुए दर्शन मिल जाएगा, कृष्ण का करोगे तो सो रहे हैं रुक्मणी जी चरण दबारी, श्री जी बाबा का करोगे तो ठाकुर जी सो रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी चादर उड़ा रहे हैं, सारे देवताओं का दर्शन करोगे आपको तो मिल जाएगा। पर शंकर का सोता हुआ फोटो कहीं मिल जाए आपको कि वो विश्राम कर रहे हैं और कोई उनके चरण दबा रहा हो या कोई उनका चरण डोला रहा हो, तो वो बहुत कठिन। बेटा यदि पुकारे, एक वो पहले एक भजन चलता था, वो बेटा जो पुकारे माँ को आना चाहिए, ऐसा कुछ था उसमें। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, माता के चरणों में शीश नवाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। वो बुलाए, माँ भी जाग रही है अपनी संतान के लिए। अभी ये 7 दिन की जो पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा है, ये जब विराम होगी उसके बाद में शिव शक्ति शिव पुराण प्रारंभ होगी। उसमें सारे माता के एक एक भाव, जगत जननी जगदम्बा ने अपनी बिछोड़ी चूड़ी केश फेंक कर भी किस किस का उद्धार कर दिया और किस किस को मार दिया, वो तक का वर्णन है मारा। नवरात्र में अपन सुनेंगे कथा। विश्राम तो नहीं है भगवान। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर पहुंच गए सुंदर आनंद में, अमर गुफा में। जिस अमर गुफा में शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुना है, केवल पार्वती को नहीं, केवल माता पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है भगवान शंकर ने अमर गुफा में। भगवान के साथ में पार्वती के जितने अवतार हुए, कमला बनी, तारा बनी, धूमा बनी, बगला बनी, मातंगी बनी, मनसा बनी, नैना बनी, चिंतपूर्णी, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, कल्याणी, जितने भगवान के अवतार हुए। शंकर जी की शादी कितने बार हुई है? 51 बार। और ये पार्वती के साथ में 52वें नंबर की शादी है।
कई बार ये भगवान की शादियों के पीछे भी झगड़ा होने लगता है, भाई लोग उसमें भी झगड़ लेते। एक गांव में एक पंडित जी कथा करने आए, उन्होंने सुंदर महाभारत सुना दी, सुनाई तो उसमें सब अच्छा अच्छा सुना दिया, द्रौपदी का चरित्र भी कह दिया, 5 पति थे, ऐसा था वैसा था। इतने में पंडित जी जाने लगे कि आज महाभारत समापन हो गई, चलो सब दूर से दक्षिणा इकट्ठी कर लाऊं, जजमान के घर जाऊं। पटेल साहब क्या गए, पटेल साहब राम राम। पटेल साहब बोले सीताराम जी आओ। पंडित जी बैठो। अब पंडित जी तो बैठ गए, खटिया लगा दी, पटलन गोबर से लीप रही थी, पटेल साहब बैठे थे, हुक्का धुन रहे थे। हुक्का धुनते धुनते बोले पंडित जी तुमने कई कथा सुनाई महाराज, हमारा मन चोखा कर दिया, हमारा मन चोखा कर दिया, पर जय कथा तुम पहले सुना देते ना तुम्हारी जिंदगी संवर जाती। तो पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा पटेल साहब ऐसा क्या कथा में से ले लिया तुमने? अरे पंडित जी जैसे वो युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव भीम सब जुआ खेल रहे थे ने हार गए, उनके पास हारने का कुछ नहीं था तो उन्होंने अपनी पत्नी के लगा दिया। मैं भी एक बार हार रहा था, मेरे को क्या मालूम था ने पटलन के लगा दिया था। अब तो पटलन गोबर लीपती लीपती उठ के खड़ी हुई, इतना सारा घूंघट करके बोली पंडित जी सही में इतनी चोखी कथा सुनाई तुमने पंडित जी जिसका वर्णन नहीं है, पर जय कथा तुम पहले कह देते नहीं तुम्हारी जिंदगी संवर जाती। द्रौपदी के 5 पति जैसी मैं भी करके लिया था। अब तो पंडित जी ने तो झोला बिस्तर सब बंद करके जाने लगे, दक्षिणा जाए चूल्हा, अपन तो चलो यहां तो दंगा महाभारत चालू हो गया। तो केवल पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई जा रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, पार्वती अकेली कथा नहीं सुन रही है। पहले जितने भगवान शंकर के साथ में पार्वती के अवतार हुए हैं, जन्म हुए हैं, हर जन्म में पार्वती शिव के साथ अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई। हर अवतार में, चाहे उमा हो महेश हो, हर अवतार। और निवेदन करूं आपसे, जितने लोग ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, उन सभी को निवेदन करूंगा, आप पुरुषोत्तम शिव महापुराण का 4th भाग श्रवण कर रहे हो। ये 4th भाग का पहला दिन है। आप अगर पूरी कथा को श्रवण कर रहे हैं, सावन से सुन रहे हैं, भादो से सुन रहे हैं, जितने भी समय से आप कथा सुन रहे हो वो आपकी मर्जी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे पार्वती बार बार जन्म ली है और जन्म लेकर अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई है, शिव महापुराण की कथा कहती है जो एक बार एकाग्र चित्त मन से शंकर की कथा को सुनता है, ये इसका एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म का पुण्य इसका प्रबल होता है, तब जाकर ये शंकर की कथा को श्रवण कर पाता, तब ये शिव का अनुमोदन कर पाता। कितने जन्म, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है। कभी गुलाब का पौधा, कभी गेंदा का फूल, कभी गोभी का पौधा, कभी कद्दू का, कभी लौकी का, कभी भिंडी का, कभी दूबा, कभी घास, कभी खाकरा, कभी आम, कभी आंवला। इसका भी क्रम समझ लेना। छोटे से छोटे नल्ली के पास में बने हुए कीट से लेकर आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जब तक पहुंचते हैं समझ लो
कई योनियां तो हमने काट चुके हैं। ये आंवले का पौधा देखो, कहीं तुलसी का पौधा देखो, कहीं बड़ का पौधा देखो, तो समझ लेना इनकी 20 लाख योनियों में से कम 18 लाख योनि ये काट लिए, तब जाकर ये पीपल और बड़ और आंवला बने। चौरासी लाख योनियों में 40 लाख योनियां तो यही निकल गई पेड़ पौधा में बची हैं। तो ये सब कीट पतंगा मच्छर कीट यही सब। अब एक ये कोरोना महामारी हो गई, ये 84 लाख योनि में नहीं है, ये कहीं अलग से ही आ गई। ये जो जीव जंतु है, आज एक माता जी आई थी चौरसिया परिवार की, वो कह रही थी गुरुजी हमारी बहन मर गई पर हम जा ही नहीं सके। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं गई, नहीं तो तू भी चली जाती। कहा जाए अरे गुरुजी ऐसी बीमारी आई कि रिश्तेदार उन मर रहे पर जा नहीं सक रहे। हमने कहा बिल्कुल मत जाना, नहीं तो ऊपर मीटिंग करते हुए मिलोगे, बिल्कुल ना जाइए। इतनी बुरी बीमारी, बेटा बाप को ना देख पा रहा है, बाप बेटे को ना देख पा रहा है, भाई बंधु को ना देख पा रहा, कुटुंब कबीले को ना देख पा रहा। और तो और जब मर गया तो 13वें का भोजन खाने बामन भी नहीं आ रहा है। कितना विचित्र है।